हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फॉर में। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इसके एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं यानी पीरियड के अक्रॉस चलते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में से करेक्ट नहीं है, ये हमें बताना है। रॉन्ग स्टेटमेंट हमें सिलेक्ट करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनका नेचर लेस मेटेलिक होता चला जाता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे हम पीरियड के अक्रॉस चलेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो लेफ्ट में तो मेटल्स हैं सब के सब, और जो राइट वाला पोर्शन है पीरियोडिक टेबल का उसमें नॉन मेटल्स हैं। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए मेटेलिक नेचर घट रहा है, एलिमेंट्स लेस मेटेलिक होते चले जा रहे हैं। तो ए तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बी, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, पीरियड के अक्रॉस चलेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। वो कैसे है, जब हमने लिया सोडियम, लेफ्ट वाला पोर्शन है पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट में पाया जाता है, तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 होता है। अगर हम राइट की बात करें वो हम ले लेंगे क्लोरीन, उसी पीरियड में आता है। क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 7 होते हैं। तो हमें पता लग गया लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो ए भी करेक्ट, बी भी करेक्ट। सी ऑप्शन है, द आइटम्स लॉस देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजिली। इसमें कहा गया जैसे हम अक्रॉस द पीरियड चलेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ तो इलेक्ट्रॉन्स अपने जो आइटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज करने लगेंगे। ये बिल्कुल गलत है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि जब हम अक्रॉस द पीरियड चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। तो जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, तो जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा गेन करेंगे, ना कि लॉस। और इसमें डी दिया गया है, द ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक। ये भी गलत है, ये भी सही है, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो लेफ्ट से राइट की तरफ नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है तो उनके ऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा एसिडिक होते चले जाएंगे। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है सी, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, एलिमेंट एक्स फॉर्म्स ए क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2। एलिमेंट एक्स है वो क्लोराइड के साथ XCl2 से कोई कंपाउंड बनाता है। विच इज ए सॉलिड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। और जो ये कंपाउंड है ये सॉलिड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। एक्स वुड मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज। तो जो एक्स एलिमेंट है वो इन चारों एलिमेंट में से किस एलिमेंट के ग्रुप में होगा, ये हमें बताना है। तो पहला दिया है इसमें सोडियम Na। तो जो सोडियम के जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो क्लोरीन के साथ XCl से कंपाउंड बनाते हैं। XCl यहां पर कंपाउंड बन रहा है XCl2, तो ये तो नहीं होगा। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। ये Mg जो सोडियम है वो ग्रुप 1 में पाया जाता है। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, और जो ग्रुप 2 का एलिमेंट है वो XCl2 क्लोरीन के साथ XCl2 कंपाउंड बनाएंगे इस फॉर्म में। तो यहां पर जो कंपाउंड बन रहा है वो भी XCl2 बन रहा है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। तो यही हमारा आंसर है। यानी X मैग्नीशियम भी हो सकता है या फिर मैग्नीशियम के ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट हैं वो भी हो सकते हैं, क्योंकि जो ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं वो XCl2 से कंपाउंड बनाते हैं इस फॉर्म के। तो यही हमारा आंसर है बी। जो एल्यूमिनियम है वो ग्रुप 13 में पाया जाता है, ये बनाते हैं XCl3 के। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सिलिकॉन ग्रुप 14 में, ये बनाते हैं XCl4 के टाइप के कंपाउंड। तो हमारा आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 3, विच एलिमेंट हैज। इनमें से 5 ही दिए गए हैं तो हमें बताना है इन सब का कौन सा एलिमेंट है। इन्हें हम सोल्व करेंगे। तो पहला दिया गया है ए ऑप्शन है, 2 शेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। कौन से एलिमेंट में 2 सेल्स होती हैं और दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड होती हैं। तो हमें पता है जो नियोन होता है उसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। इसकी क्या शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो के भी कंप्लीटली फिल्ड है क्योंकि के में
मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसका आंसर है नियोन। नियोन की 2 सेल्स होती हैं और दोनों की दोनों कंप्लीटली फिल्ड होती हैं। बी ऑप्शन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होता है? अगर हम बात करें 2, 8 और 2 10, 10 और 2 12, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 12। और जो एटॉमिक नंबर 12 होता है वो होता है मैग्नीशियम का, Mg का। तो इसका आंसर है Mg। क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड का सी पार्ट है, ए टोटल ऑफ 3 शेल्स विद 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। इसमें किस एलिमेंट की टोटल 3 शेल्स होती हैं और जो वैलेंस शेल होती है आखिरी शेल, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इसे करने का तरीका क्या है कि टोटल नंबर है 3 शेल्स और आखिरी शेल में है KLM, 3 शेल होगी, आखिरी शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। और एल शेल में कितने आते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, ये तो कंप्लीटली फिल्ड होगी। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 2 10, 10 4 14, यानी 14 उसका एटॉमिक नंबर होना चाहिए उस एलिमेंट का। तो 14 किसका एटॉमिक नंबर है? सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन इसका आंसर है। अब इसमें डी ऑप्शन दिया गया है, ए टोटल ऑफ 2 शेल्स, कितनी 2 शेल्स होनी चाहिए उस एलिमेंट की, विद 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसको भी करने का यही तरीका है, टोटल 2 शेल, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 3 2 5, 5 किसका होता है? बोरोन का। तो इसका आंसर है बोरोन, ई ऑप्शन। ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। ऐसा एलिमेंट हमें बताना है जिसकी सेकंड शेल में फर्स्ट शेल के मुकाबले दुगने एलिमेंट होने चाहिए। मान लीजिए अगर पहली शेल में 2 एलिमेंट है तो दूसरी में 4 होने चाहिए। तो इसे हम कैसे करेंगे? के शेल, एल शेल। हमें पता है पहली शेल में मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं? 2। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हो सकते हैं। और इसमें कहा गया कि पहली शेल के मुकाबले दूसरी शेल में दुगने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, डबल होने चाहिए। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरी में कितने होंगे? 4, क्योंकि 2 का दुगना डबल कितना होता है? 4। तो 4 2 6, 6 किसका एटॉमिक नंबर होता है? कार्बन का। तो ये हमारा हो गया। इस तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पार्ट। व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरोन हैव इन कॉमन। जिस पीरियोडिक टेबल के जिस ग्रुप में बोरोन एलिमेंट है, उस ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट हैं और बोरोन है, इन दोनों के बीच में क्या प्रॉपर्टी सेम होगी? यानी बोरोन की और उस ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट हैं उनके बीच में कौन सी प्रॉपर्टी सेम होगी, क्या कॉमन होगी, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है ए पार्ट। ऑल द एलिमेंट इन द सेम कॉलम एज बोरोन हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, हेंस दे ऑल हैव वैलेंसी इक्वल टू 3। सभी एलिमेंट यानी जिस ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के जिस ग्रुप में बोरोन एलिमेंट हैं, उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। तो उन सब की वैलेंसी 3 होगी। अब वो कैसे होगी ये भी हम देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल खोलते हैं। ये हमारी पीरियोडिक टेबल दी गई है। बोरोन, इसका एटॉमिक नंबर 5, तो इसकी 2 और 3 अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। एल्यूमिनियम की 2 8 और 3 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसकी वैलेंसी 3। गैलियम की वैलेंसी 3, इन सब की वैलेंसी 3 होगी। ये इसमें कॉमन होता है। अब बी पार्ट पूछा गया है, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन। पीरियोडिक टेबल के जिस ग्रुप में फ्लोरीन है और उस ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी किस तरीके से कॉमन होगी, फ्लोरीन की और दूसरे एलिमेंट की। तो इसमें भी वही है,
ऑल द एलिमेंट इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। यानी जिस ग्रुप में फ्लोरीन है उस ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट हैं उन सब की वैलेंस इलेक्ट्रॉन उन सब के सेम होंगे। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। हैंस दे ऑल हैव वैलेंसी इक्वल टू 1, और उन सब की वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि 4 से ज्यादा हो गया तो 8 में से हम इसको घटाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। 8 में से 7 गया 1, तो 1 उन सब की वैलेंसी होगी। ये भी आप ग्रुप 17 में देख सकते हैं। मैं ग्रुप 17 में आपको दिखा देता हूं। ये फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9, तो 2 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 वैलेंसी 1। क्लोरीन 17, 2 8 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 वैलेंसी 1। इन सब की ब्रोमीन की भी वैलेंसी 1, इन सब की वैलेंसी सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 5, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। कोई एटम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 7 है। तो हमें बताना है ए पार्ट में उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा। ये हम कर सकते हैं 5th का ए पार्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 7, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा उसका? इन सबको हम ऐड कर देंगे, 8 2 10 और 7 17। एटॉमिक नंबर उसका 17 होगा। बी पार्ट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर, एटॉमिक नंबर्स आर गिवन इन पैरेंथेसिस। तो इन चारों में से जो ये हमारा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, वो केमिकली इन चारों में से किसके सिमिलर होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी किससे कॉमन होगी। तो पहला इसमें दिया गया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 2 और 5, यानी इसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 3, दोनों ही डिफरेंट है, तो ये इसके सिमिलर नहीं हो सकता, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हो सकती। दूसरा है इसमें फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9 दिया है, 2 और 7। अब देखिए इसकी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, फ्लोरीन की वैलेंसी 1, इस वाले एलिमेंट की भी वैलेंसी 1। तो जब इनकी वैलेंसी सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगी। तो इसका आंसर है फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द करेक्ट आंसर, जो दिया गया है F9। तो इसका हमारा आंसर है फ्लोरीन। अगर फॉस्फोरस की बात करें, 15 होता है इसका फॉस्फोरस का, तो 2 8 और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही अलग है। आर्गन की बात करें 18 होता है, तो 2 8 और 8, इसकी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके भी अलग हैं। तो हमारा आंसर है फ्लोरीन। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।